पापा से सुनी थी कि हाँ अधिकारी बनना है, तो वही था मन में। पापा का सपना था। हाँ कि नहीं अब तो बनना ही है करके। संघर्ष की आपकी कहानी है, किस तरीके से आपने पढ़ाई को संभाला, की स्थिति ऐसी थी फिर भी आप किस तरीके से पढ़ पाई। बेटी डीएसपी बनकर आई है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। आपने देखा होगा इसको मेहनत करते हुए, बचपन से देख रही हो आप, क्या कहना चाहेंगी बेटी की? तो जैसे 2 अटेम्प्ट में नहीं निकला तो हौसला थोड़ा डगमगाया या फिर और बुलंद हुई? टीचर से और मम्मी थी कि अब इतने दूर तक आई है, इतने दिन तक दिए समय, तो तू कर लेगी, तू जा। बहन ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है तो क्या गर्व महसूस हो रहा होगा मन में? हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत मतलब सोचे नहीं थी कभी कि ऐसा कुछ मोमेंट हम लोग देखेंगे या फिर टीचर्स रहते हैं ना, मतलब वो खुद एक बार देख चुके रहते हैं तो वो समझाते हैं कि नहीं, टेस्ट में नंबर आने से कुछ नहीं होता, आप कर लोगे, हो जाएगा आपसे। रहती नहीं थी कोई भी फंक्शन में, कभी भी किसी भी चीज़ में, पर अब इनके सेक्रीफाइसेस सारे काम आए हैं, सब अब हो गया है इनका, तो हम बहुत खुश हैं उस चीज़ के लिए। एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि मेरे वार्ड की बच्ची यामिनी एक ऐसे मुकाम पे पहुंची है जो बहुत से लोगों का सपना होता है। बेटियां अधिकारी बन जाएंगी, लेकिन आपकी बेटी बन गई है तो नहीं, मेरे तो 2 बेटी है। मेरे को कभी बेटी और बेटा में मैंने फर्क नहीं करी। मेरे को लगता था मेरी बेटी जरूर कुछ ना कुछ तो करेगी। किसी एक के घर चाहे परेशानी हो या खुशी हो, सब साथ में आ वो जाते तो हमने हैं। कल देखा कि किस तरीके से पूरे मोहल्ले वाले आए। आप स्ट्रगल तो उस टाइम पर लगता था कि नहीं हो पाएगा, अब सब छोड़ देना चाहिए, इतना परेशानी देता ही क्यों है भगवान, ऐसा लगता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब इक्वल हो गया। जब आप पापा को इस स्थिति में देखती थी, मम्मी को देखती थी, आपको पता था कि आपकी छोटी बहन है, मतलब सारा जो भार है आप पर ही है। बहुत अच्छे हैं उनके नेचर तो। बहुत अच्छा है। समझाती होगी फिर? हाँ, समझाती है ना। क्या समझाती है? कैसे क्या समझाती है, जो पूछो वो समझा देती थोड़ा लगता था कि, पर ऐसा था कि सब ठीक हो जाएगा एक दिन, अभी प्रॉब्लम्स है लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा, और आज आ भी गया है कि अब सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। परिस्थिति कभी भी मैटर नहीं करती अगर आपके हौसले बुलंद हो, और इस चीज की मिसाल है यामिनी सिद्धार्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जिनकी मेहनत ने उनको डीएसपी बना दिया, और जब वो अपने घर आई तो घर वालों की आंखें नम हो गई। क्या है उनके पीछे की पूरी कहानी, क्या है उनके परिश्रम की कहानी, आज हम जानेंगे। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू जी। अब शुरू से शुरू करते हैं, तो आप बताइए कि जब आप छोटी थी तो पढ़ाई में मन कैसा लगता था और कैसी थी चीजें? छोटी थी, सब ज्यादा छोटा रहा तब तो पढ़ने का मन ही नहीं करता। धीरे धीरे समझ आया कि पढ़ाई क्या होता है, तब थोड़ा फोकस पड़ा पढ़ाई में। फिर पापा से सुनी थी कि हाँ अधिकारी बनना है, तो वही था मन में। पापा का सपना था। हाँ कि नहीं अब तो बनना ही है करके। तो अपने कॉलेज के लास्ट ईयर से मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। अच्छा। नेतृत्व साधना केंद्र एक फाउंडेशन है, संस्था है जो कमर्शियल नहीं है। वो सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन कराती है जो सच में नीडी है, जो पढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते किसी वजह से। अगर नेतृत्व साधना केंद्र नहीं होता तो शायद मैं भी प्रिपरेशन नहीं कर पाती, थोड़ा सा मुश्किल होता मेरे लिए। तो नेतृत्व साधना केंद्र का बहुत बड़ा योगदान है। पहले ये बोरसी में था, अभी रायपुर में है, योग भवन फुंडर चौक में, जो शिवाशा फाउंडेशन और जिला प्रशासन रायपुर की तरफ से संचालित हो रहा है। तो आपको जो आपके इतने संघर्ष की आपकी कहानी है, किस तरीके से आपने पढ़ाई को संभाला, की स्थिति ऐसी थी फिर भी आप किस तरीके से पढ़ पाई? अब सबसे पहले तो सपोर्ट ज्यादा जरूरी होता है, तो मम्मी का तो 100% सपोर्ट था कि हाँ तू पढ़, और साथ में मेरी बहन भी थी जिसके वजह से मैं बाहर जाकर पढ़ पाई, वो घर में रुकी थी करके। अच्छा। और वहां जाने के बाद वहाँ टीचर्स भी ऐसे थे जो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे कि हाँ आप अगर आपको कुछ लग रहा है तो आप हमसे बताओ, हम करेंगे, हम देंगे। मतलब बहुत सपोर्ट किए हमारे जितने टीचर्स थे एनएसके के सारे। कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा 3rd अटेम्प्ट था। 3rd अटेम्प्ट था। तो जैसे 2 अटेम्प्ट में नहीं निकला तो हौसला थोड़ा डगमगाया या फिर और बुलंद हुआ?
फर्स्ट ईयर में तो एकदम ज़ीरो हो गया था कि नहीं हुआ, लेकिन ऐसा था कि नहीं नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर मेंस नहीं हुआ, 2 मार्क्स से चूक गया, तब ऐसा था कि अब तो नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा। फिर फ्रेंड्स थे, टीचर्स थे और मम्मी थी कि अब इतने दूर तक आई है, इतने दिन तक दिए समय, तो तू कर लेगी, तू जा। तो ये जो अटेम्प्ट था, आपने क्या सोचा था कि ये अगर निकल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो क्या आप इसके बाद और देती? हाँ, नहीं निकलता तो और देती एक बार। यानी हौसला बुलंद था, अधिकारी हाँ। बनना ही था। हाँ। ठीक है, कितने घंटे आपने अपनी पढ़ाई को दी? 7 से 8 घंटा। 7 से 8 घंटा हर दिन? हाँ, मतलब हर दिन तो रहता है, लेकिन कभी-कभी थोड़ा दोस्तों के साथ मस्ती करना है, कुछ फंक्शन हो गया, तो ये भी चलता था साथ में। मस्ती भी किए हैं, उसके साथ-साथ पढ़ाई किए हैं। हाँ। ऐसा नहीं, सही बात है कि अगर हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होता है। तो इस टाइप का प्रेशर आपने फील किया इस दौरान? हाँ, प्रेशर लगता है थोड़ा कि जैसे-जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं, टेस्ट होता है प्रीलिम्स का, मेंस का, तो टेस्ट में नंबर कम आने से भी प्रेशर आता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लोगों का नंबर ज़्यादा आ रहा है, हमारा नंबर कम आ बिल्कुल, रहा है, हम कैसे कंपैरिज़न। करेंगे? ऐसा करके लगता है, लेकिन फिर टीचर्स रहते हैं ना, मतलब वो खुद एक बार देख चुके रहते हैं, तो वो समझाते हैं कि नहीं, टेस्ट में नंबर आने से कुछ नहीं होता, आप कर लोगे, हो जाएगा आपसे। तो बहुत सपोर्ट रहता है टीचर्स का। प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस निकल जाता है, उसके बाद आखिरी प्रेशर रहता है कि इंटरव्यू में क्या होगा। क्या घबराहट था उस दिन? इंटरव्यू में थोड़ा स्टार्टिंग में तो फर्स्ट मॉक में बहुत ज़्यादा घबराहट था कि मैं कैसे बोलूँगी, क्या होगा, कैसे पूछेंगे। लेकिन इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराए थे। रायपुर जिला प्रशासन की ओर से प्रोजेक्ट अनुभव चलाया गया था, जिसमें वो सब्जेक्ट्स का भी प्रिपरेशन कराए थे और मॉक इंटरव्यू का भी तैयारी करवाए थे। उसमें जो जितने अधिकारी है ना रायपुर के, वो सारे लोग आकर हमारे इंटरव्यू लिए थे। अलग-अलग क्षेत्र से जो थे ना वो लोग। तो बहुत अच्छा था इंटरव्यू भी, प्रिपरेशन भी, मतलब एक डर खत्म हो गया बात करने का कि अगर वो कुछ भी पूछे हम बता पा रहे हैं, कैसे बताना है ये भी वो बताए, क्या नहीं बताना है ये भी वो बताए। और कॉन्फिडेंस आया थोड़ा कि हाँ, उनसे भी हम बात कर सकते हैं बिना डरे। रैंक कितना है आपका? मेरा ओवरऑल रैंक 378 आया है, कैटेगरी में 23rd रैंक आया है। अच्छा, 23rd। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अब हम चाहेंगे कि आप अपनी मम्मी से भी बात कराएं हमारी। मेरी मम्मी ये है जो आपकी बड़ी सपोर्ट सिस्टम। आइए। आंटी, आपका नाम? मेरा नाम शारदा सिदार है। बेटी डीएसपी बनकर आई है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है। आपने देखा होगा इसको मेहनत करते हुए, बचपन से देख रही हो आप, क्या कहना चाहेंगी बेटी की इस उपलब्धि वो शुरू से पर? बहुत मेहनत करती थी, पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, शुरू से ही है। तो जब बेटियां होती है तो ऐसा लगता नहीं है कि बेटियां अधिकारी बन जाएंगी, लेकिन आपकी बेटी बन गई है। तो नहीं, मेरे तो 2 बेटी है, मेरे को कभी बेटी और बेटा में मैं फर्क नहीं करी। मेरे को लगता था मेरी बेटी जरूर कुछ ना कुछ तो करेगी। और ऐसी परिस्थिति में आप लोग रहते हैं, उसके बाद बेटी का डीएसपी बनना, क्या कहना चाहेंगी? इतना परिश्रम आप सब ने शुरुआत से किया है, लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा। बहुत इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है। बहुत खुशी है। बल्कि आपकी छोटी बेटी वो भी उसके बारे में बताइए। वो भी बनेगी हाँ, अधिकारी। क्या पढ़ रही है वो? वो अभी बीएड कर ली है। हाँ, स्कूल में पढ़ाती है, प्राइवेट स्कूल में। अच्छा, हाँ, यानी वो भी लाइन पर है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यामिनी जी की बहन से भी। तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भूमिका सिदार है। और आप? मेरा नाम मलिका नाग है। बहन ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो क्या गर्व महसूस हो रहा होगा मन में? हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बहुत, मतलब सोचे नहीं थे कभी कि ऐसा कुछ मोमेंट हम लोग देखेंगे या फिर कुछ भी। बहुत अच्छा लग रहा है। हर कोई जैसे आपको भी कॉन्ग्रेट्स कर रहा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप बहन हो और आपसे भी उम्मीदें बढ़ गई होगी लोगों की। तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? अच्छा लग रहा है, सब बधाई दे रहे हैं, सब उसके नाम से बोल रहे हैं कि हाँ डीएसपी की बहन है। बहुत खुशी हो रही है, महसूस हो रहा है और लग रहा है कि उसको देख करके कुछ आगे और भी अच्छा करना है और भी बड़ा कुछ करना है करके। आपका क्या प्लान है आगे का? मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद बीएड किया है कि चलो ठीक है, दीदी बाहर है
वेट कर रहे थे कि लग जाए वो, तो फिर हम भी उस लाइन पे सीधे सीधे जाए ताकि हमको प्रॉफिट हो ना कि वो उस चीज तक पहुंच गई है तो बताएगी क्या पढ़ना कैसे पढ़ना। मार्गदर्शन दे हाँ। सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है हम लोग को इनके ऊपर, और ये हमारी मोटिवेशन है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टिंग से हम इनको देखते हैं कितना इन्होंने स्ट्रगल करा है, कितने सेक्रीफाइसेस करे। कभी भी ये हमारे साथ रहती नहीं थी कोई भी फंक्शन में, कभी भी किसी भी चीज में, पर अब इनके सेक्रीफाइसेस सारे काम आए हैं सब। अब हो गया है इनका, तो हम बहुत खुश हैं उस चीज के लिए, और ये मोटिवेशन है हमारी। बिल्कुल, सोच लीजिए कि बहनों की मोटिवेशन बन गई है यामिनी। अब उनकी चाची भी यहाँ मौजूद है। आप अपनी बेटी को क्या कहना चाहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ। अब शायद हमारे बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं इसको देख के। आपके कितने बच्चे? मेरे 2, एक लड़की एक लड़का। पड़ोसी हूँ लेकिन चाची हूँ। हाँ, बहुत फैमिली जैसे हैं सारे लोग। हाँ, मतलब एक ये 4-5 घर, मतलब इधर ऐसा है कि किसी एक के घर चाहे परेशानी हो या खुशी हो, सब साथ में आ वो जाते तो हमने हैं। कल देखा कि किस तरीके से पूरे मोहल्ले वाले आए आपका स्वागत करने के लिए। बहुत बड़ी बात होती है, सब जुट गए थे और सब गर्व महसूस कर रहे थे आपको देखकर। तो ये तो हमने देख लिया। बाकी आपके पीछे बहुत स्ट्रगल किया होगा आपने इन सब चीज पे, तो उस पे कुछ कहना चाहेंगे? स्ट्रगल तो उस टाइम पर लगता था कि नहीं हो पाएगा, अब सब छोड़ देना चाहिए, इतना परेशानी देता ही क्यों है भगवान, ऐसा लगता था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब इक्वल हो गया। आपके पापा कहाँ हैं अभी? पापा अभी ड्यूटी गए हैं। उनकी भी स्थिति थोड़ी सही नहीं है, तो हाँ, खुलकर आप बता सकती हैं। जब आप पापा को इस स्थिति में देखती थी, मम्मी को देखती थी, आपको पता था कि आपकी छोटी बहन है, मतलब सारा जो भार है आप पर ही है। अगर बुरा नहीं मानोगे तो ये चोट भी पूछना चाहूंगी। ये कोई बात नहीं। थोड़ा लगता था कि, पर ऐसा था कि सब ठीक हो जाएगा एक दिन। अभी प्रॉब्लम्स है लेकिन जल्दी ठीक हो जाएगा, और आज आ भी गया है कि अब सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, परिस्थिति तो आती जाती रहती है, लेकिन वो हमारे ऊपर में होता है कि हमें उनसे कैसे हैंडल करना है। अगर मैं उस टाइम पर ही हार मान जाती कि नहीं, घर का सिचुएशन देख करके छोड़ देती, तो शायद आज जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सब मिल करके, वो आज नहीं हो पाता। लेकिन इस घर की इस सिचुएशन को आप ही चेंज करेंगी। इस बात की सबसे ज्यादा खुशी आपको होनी चाहिए कि अब आप बन चुकी है, तो अब कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना मम्मी को, ना पापा को, ना बहन को। तो ये रही यामिनी से बातचीत, जिसमें हम अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी बच्चे को अपनी जो ख्वाहिशें होती है वो नहीं माननी चाहिए, ये सोचकर कि उनके पीछे सपोर्ट सिस्टम नहीं है, उनके फैमिली वालों के पास पैसा नहीं है, या फिर वो किस तरीके से करेंगे। क्योंकि अगर आप करना चाहेंगे तो भगवान भी रास्ता निकाल देते हैं, और आपको करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये सीख आज हम यामिनी से सीख रहे हैं, और बाकी मैं चाहूंगी जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी समझ जाए कि अगर आप कुछ करने के लिए ठान लेते हैं ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहिएगा। मैं आस्था तिवारी। कोसा नगर वार्ड नंबर 5 की यामिनी ने खूब नाम रोशन किया है, और इसी के लिए वहां के जो पार्षद है वो भी हमारे साथ मौजूद है अभी इस वक्त। जी सर, आपका नाम? संदीप निरंकारी, पार्षद हूँ वार्ड नंबर 5 कोसा नगर से। एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि मेरे वार्ड की बच्ची यामिनी एक ऐसे मुकाम पे पहुंची है जो बहुत से लोगों का सपना होता है। बिल्कुल। और जब मैं इस वार्ड में पार्षद बना था तो मैं बहुत से बच्चों से घूम घूम के उनको ये समझाता था कि जो बच्चे 17 साल से 25 साल तक की उम्र तक पूरी मेहनत करते हैं ज़िंदगी में, उनको ज़िंदगी भर सोचना नहीं पड़ता। मैंने कई बच्चों को यहाँ पे प्रोत्साहित किया, प्रावीण्य सूची जो है उनको प्राइज़ दिया। तो मैं जब भी निहाल मोहल्ला में आता था तो यामिनी और भूमिका, ये दोनों बच्चियों को देख के मेरे मन में लगता था कि ये पक्का कुछ ना कुछ करेंगी, और ये बाकी बच्चों का जो मेरा सपना था ये उसकी उदाहरण है कि जो इन्होंने करके दिखाया है कि हर कोई अपनी मेहनत और लगन से कर सकता है। जो भावना मैंने बहुत कोशिश की हर बच्चे में भरने की। मैंने स्कूलों में बच्चों को स्कूल्स बैग दिए, कॉपी दिया, पेन दिया, यही सोच के कि एक
उत्साह है इन लोगों के अंदर। और ये मैंने भी ज़िंदगी में महसूस किया है कि 17 साल से 25 साल तक की उम्र में जो डट के मेहनत कर लेता है अपनी एजुकेशन को, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पी ले तो फिर वो दहाड़ता है समाज में। तो वो बात को इन बच्चों ने समझा, इन्होंने परिस्थितियों को नहीं देखा कि हमारी परिस्थितियां क्या हैं, अपने एम को डिसाइड किया, अपने समय को यूटिलाइज किया। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि माता पिता का काम है रोजी रोटी कमाना, बच्चों की देखरेख करना, तो ऐसी बच्चों की भी एक ड्यूटी है कि उनकी जो उम्र है उसमें पढ़ना, और वही उनका मेन काम है, पढ़ना और स्वास्थ्य को ध्यान देना। ये बच्चियों ने वो किया। आज भूमिका भी बीएड कर ली है। बीएड करना भी कोई आसान नहीं होता। वो कभी भी चाहेगी तो अधिकारी बनना चाहेगी तो अधिकारी बन जाएगी, चाहेगी तो वो टीचर बन जाएगी, किसी भी कॉलेज में अच्छे से वो जॉब कर सकती है, और बच्चों को आगे एजुकेट कर सकती है। तो दोनों ही निहाल मोहल्ला की बच्चों के लिए उदाहरण है कि ज़िंदगी में परिस्थितियाँ नहीं होती, चाह होती है। अगर हमने चाह लिया तो हमने कर लिया। तो इन दोनों बच्चियों पे मेरे को बहुत प्राउड है। यामिनी तो एक ऐसी जगह में पहुँच गई है कि जहाँ पे वो एक लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकती है। अपनी ड्यूटी को ही अपनी समाज सेवा मान के चलेगी तो उसके दोनों काम हो जाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति को क्या होता है कि रोजी रोटी के साथ समाज सेवा भी एक भावना होती है। कोई अलग से भोग भंडारा कराता है, कोई जाके किसी की मदद करता है, कोई यतीम खाने में जाता है। लेकिन इसकी ड्यूटी ऐसी कि अगर ये अपनी ड्यूटी को ही ईमानदारी से कर लेगी तो इसका समाज सेवा ऑटोमेटिकली अपनी ड्यूटी के साथ होगी। तो भगवान ने इसको मौका दिया है समाज की सेवा करने के लिए भी और अपने घर परिवार की देखरेख करने के लिए भी उस जगह में पहुंचा दिया जहां ये परिवार और समाज के लिए बहुत कर सकती है। और मैं तो बताया नहीं, दोनों बच्चों का जब चेहरा देखता था तो वो कूलनेस, कामनेस नजर आती थी कि ये लोगों के प्रति भी बहुत संवेदनशील है। क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी सामाजिक काम भी होते हैं तो ये दोनों बच्चियों की भूमिका अग्रणी रहती थी। चाहे वो ये गणेश पूजा हो, चाहे सरस्वती पूजा हो, चाहे मोहल्ले में कोई काम हो, तो मैं देखता था कि ये बहुत सपोर्टिव थी। और इनका किसी के साथ भी जो व्यवहार था वो एक जैसा मेरा ही परिवार है निहाल मोहल्ला, उस टाइप का था। तो भगवान का आशीर्वाद इनको मिला है। मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और मैं गर्व करता हूँ इन दोनों बच्चियों पे और इनके बहुत उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि इनका परिवार, ये लोग हमेशा बहुत खुश रहें और लोग भी इनसे खुश रहें। बस यही कामना है। एक और बच्ची यहाँ आई है कॉन्ग्रेचुलेट करने। अपना नाम बताओ। तेजस्वनी यादव। तेजस्वनी यादव। तो दीदी को देखा ना किस तरीके से नाम रोशन करके आई है दीदी। कल देखा होगा कितने सारे लोग आए थे दीदी का स्वागत करने के लिए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो लगा नहीं कि मुझे भी कुछ इसी के जैसे बनना है या ऐसा ही कुछ करना है? करना है ना, मुझे भी करना है कुछ बड़ा। क्या डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं। डॉक्टर बिल्कुल बनोगे, बिल्कुल बनोगे। बस मेहनत करना है और फोकस रहना चाहिए कि डॉक्टर बनना है तो बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दीदी को देखकर अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। हाँ, दीदी से बातचीत किया करो। करते हो? हाँ, करती हूँ। क्लोज हो एकदम? बहुत ज्यादा क्लोज। हाँ, बताओ फिर दीदी के बारे में बताओ ना, नेचर बताओ उनका कैसा है? बहुत अच्छा है उनका नेचर तो। बहुत अच्छा है। समझाती होगी फिर? हाँ, समझाती है ना। क्या समझाती है? क्या समझाती है? जो पूछो वो समझा देगी। समझा देगी। ठीक है। आप कौन से क्लास में हो? मैं क्लास 9th में हो ना। 11th में बायो लोगे फिर? ठीक है, बढ़िया। दीदी जैसे बनोगे? बोलो। मैं बुआ जैसे बनूंगी। बुआ जैसे बनोगे? अच्छा, बुआ बोलते हो। कैसी लगती है बुआ? अच्छी लगती है। कल देखे ना बुआ को? हाँ। क्या बनी है बुआ? DSP। हाँ, बिल्कुल वैसी बनना है, वैसी मेहनत करना है, पढ़ाई करना है। क्या स्कूल जाते हो? हाँ। कौन से क्लास में? KG2। अभी छोटे। पढ़ाई करना खूब अच्छे से, ठीक है?